आज का संचालन कौन कर रहा है? नितेश जी करेंगे? जैसे आपको ठीक लगता है। नहीं, नहीं, हमारी नेत्री आप हैं, आप ही जिसको करिए। नहीं सर, तो मैं कोशिश करती हूँ फिर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज की जो ये संध्या है और इसके शुभ अवसर पर हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम रखा है सर के सानिध्य में, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और बहुत ही सुंदर सफलता जो कि यूजीसी नेट कोड 25 और 73 की फ्री कोचिंग क्लासेस होती हैं और सर के सानिध्य में ही, सर के गाइडेंस में ही होती हैं। उनके माध्यम से जिन बच्चों ने सफलता को प्राप्त किया है, उन सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है कि नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। उन्हीं सब के लिए आज उन सबके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए और गुरुजी आपको प्रणाम करते हुए भगवान श्री गणेश की 2 लाइनें थोड़ा सा नितेश जी आप सुनाएंगे या मैं शुरुआत कर दूं? आप दीदी गणेश वंदना कर दीजिए, हम सरस्वती वंदना कर देंगे। जी जी जी। तो थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुनाने की कोशिश करते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। ओम श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। धन्यवाद। भगवान गणेश जी के चरणों में वंदना अर्पित करते हुए, सादर नमन करते हुए, अब माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं नीतीश भाई जी को बोलूंगी वो आए और अपनी प्रस्तुति दें। नीतीश भाई। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी जी। जी जी।
भगवान गणेश की वंदना आपने बहुत ही मधुर कंठ से की। इसके बाद माँ सरस्वती, जो हम सभी के ज्ञान को दूर करते हैं, उनकी वंदना हम सभी लोग करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकां दधतीम्, पद्मासनस्थिताम्, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम्, बुद्धिप्रदां शारदाम्, बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती के चरणों में वंदना हम सभी की तरफ से की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और नित नवीन कीर्तिमान स्थापित करें सभी विद्यार्थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान जो एक ट्रस्ट के द्वारा, जो वाराणसी ट्रस्ट है, मेधावी छात्रों के लिए निशुल्क नेट और जेआरएफ कोचिंग संस्कृत क्लासें जो होती हैं, आपकी क्लासेस सब्जेक्ट 25 और 73 स्टार्टिंग प्रारंभ की गई थी। इन कक्षाओं के लिए करीब अनेकों विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे धीरज गुरु जी ने बताया कि विद्यार्थियों हेतु और जेआरएफ की जो निशुल्क कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उसका दिसंबर 23 में आयोजित नेट जेआरएफ की परीक्षा में अनेकों छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से कुछ छात्र जो हमारे हैं उनका मैं नाम लेना चाहूंगी। इसमें है उमा आर्य, कार्तिक आर्य, संगीता गुप्ता, मनीषा, सविता, सुनीता कुमारी, शानु देवी और दिनेश प्रजापति। इन सभी बच्चों ने, इन सभी विद्यार्थियों ने इसमें सफलता प्राप्त की है। इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कि इन्होंने इस नेट की परीक्षा को क्लियर किया। इनमें से आगे कुछ और जो है अभी और बढ़िया और इसमें एफर्ट्स करना चाहते हैं। एक दो बच्चों का मैसेज भी आया था कि हम जो मेन जेआरएफ है उसको और बढ़िया से क्लियर करना चाहते हैं। तो उन सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक फ्री संस्था, जो एक फ्री कोचिंग क्लासेस जो दी गई हैं भारतीय ज्योतिष संस्थान वाराणसी की तरफ से, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने सोचा कि इस तरीके से, क्योंकि एक प्रॉपर अमाउंट में तो हम 10 जगह जाते हैं, उसके बाद भी हमको एक प्रॉपर नहीं मिलता है, एक सानिध्य, एक शिक्षण, एक अनुशासन और एक जो क्लासेस का कि कैसे पढ़ना है और क्या हमें उसमें हम और बढ़िया से कर सकते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
आगे आप में से कोई अगर कुछ भजन या संध्या कुछ ऐसा सुनाना चाहते हैं तो प्लीज, और आप में से जो बच्चे अगर उपस्थित हैं तो प्लीज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, क्योंकि ये आप अगर अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे तो और बच्चों को भी इसमें गाइडेंस मिलेगी कि आपने किस तरीके से इन परीक्षाओं के माध्यम से आपने ये अचीव किया है, कि कैसे आपको पढ़ना है डिसिप्लिन के साथ, कितना सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है, कहाँ आपको प्रॉब्लम फेस की है आपने, कैसे उनको सोल्यूशन आपको इन क्लासेस के माध्यम से मिला है। पवन भाई जी, संबंध में कुछ बताइएगा आप। सर आप में से कोई उपलब्ध यहाँ पे अगर उपस्थित हैं तो प्लीज बताइएगा। कार्तिक आर्य, उमा आर्य, संगीता गुप्ता, मनीषा, सविता, सुनीता कुमारी, शानु देवी और दिनेश प्रजापति। सर हाँ जी सर, नमस्कार सर, आप बताइए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों को धन्यवाद। परीक्षा में वस्तुतः प्रारंभ में कुछ लोगों ने कक्षा के लिए की थी और उसके बाद ये कक्षा चलाई गई। तो इस कक्षा में जो लोग मेहनत किए, देखिए मेहनत तो आपको स्वयं करना पड़ता है। कोई भी शिक्षक केवल आपको मार्ग निर्देशन कर सकता है, आपको पढ़ने का तरीका बता सकता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, समझने का तरीका बता सकता है। मेहनत तो देखिए आपको खुद करनी पड़ती है, और आपको जिस फल की प्राप्ति होती है, जो अचीवमेंट आपको होता है, जो आप नेट, जेआरएफ इत्यादि जो भी परीक्षाएं आप उत्तीर्ण करते हो, वो आपका मेहनत है। किसी भी परीक्षा में आप क्या रिजल्ट लाते हो, रिजल्ट आपका मेहनत है। तो इस वर्ष 2024 लग चुका है, तो 2024 में परीक्षा तो 2023 की थी। तो इस यूजीसी नेट सेशन 2023 की परीक्षा में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त किया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का किसी कारणवश या तो परीक्षा नहीं दे पाए, और या फिर परीक्षा दिए भी मगर सफल नहीं हो पाए, तो उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें जो है लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक न एक दिन वो लक्ष्य हमें मिलता ही है। और हमारी जो विद्या कभी बंध्या नहीं होती, विद्या हमेशा काम आती है। तो आप कोई भी विद्या ग्रहण करते हो, आप तैयारी के लिए जो पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, वो तैयारी आपको विकसित करती है, आपके मस्तिष्क का विकास करती है, और आप उन्नति करते रहते हो, और आप धीरे 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 उस लक्ष्य तक आप जो है पहुंचने का प्रयास करते हो। तो आज का ये कार्यक्रम यूजीसी नेट की कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। तो संपूर्ण भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट परिवार की तरफ से, भारतीय ज्योतिष संस्थानम परिवार की तरफ से हमारे पवन जी, सुनील जी, संतोष कुमार मिश्र जी, पुस्तक जी, संगीता जी, सुनीता जी इत्यादि, नितेश जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं, और सभी लोगों की तरफ से जो है आप सभी को हार्दिक शुभकामना और आशीर्वाद भी, क्योंकि बहुत से श्रेष्ठ जन हैं, हमसे बड़े जन हैं, तो उन लोगों की तरफ से आशीर्वाद। और आप लोग निरंतर ऐसे ही आगे के लक्ष्यों को पूरा करें, निरंतर आगे सफलता आप लोग जो है प्राप्त करते रहें और मेहनत करें। ईश्वर आपको आपकी बुद्धि में, आपकी स्मृति में, आपके बोध में, आपके चिंतन में उन्नति प्रदान करे, ताकि आप और उन्नति करें और आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को पूरा करें, और इस समाज के विकास में
सहयोग दें। क्योंकि भाई शिक्षा किस लिए? तो शिक्षा इसीलिए ग्रहण की जाती है ताकि हम विकसित हों, हमारा मस्तिष्क जो है विकसित हो और इस समाज के विकास में, इस राष्ट्र के विकास में हमारा सहयोग हो। इसीलिए तो सारी सरकारें जो है, क्योंकि शिक्षा विकास की जननी है, विकास का मूल है। तो इस कक्षा में, इस यूजीसी नेट की परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हुए उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक पत्रिका तैयार की जा रही है, ई पत्रिका, जिसमें जो है उन सभी छात्रों को शुभकामना, उनका नाम और उनका एक एक अनुभव कथन, हम उनसे कहेंगे कि वो लोग अपना अनुभव कथन दें और उस अनुभव कथन को उसमें प्रकाशित किया जाएगा। अनु मौर्या जी, आप भी जो है अपना अनुभव कथन एक दीजिएगा, है ना? तो जो लोग उत्तीर्ण हैं सभी लोग अपना एक अनुभव कथन देंगे। इसके बाद हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थानम के जो पदाधिकारी हैं और जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, आचार्य हैं, अध्यापक हैं, सभी लोग अपना एक कथन दें सभी के विषय में, क्योंकि ये पत्रिका का विचार बहुत पहले से चल रहा और ये पहली पत्रिका भारतीय ज्योतिष संस्थानम की ये होगी। और मुझे विश्वास है कि इस पत्रिका का निर्माण जो है भोपाल, मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे स्वरूप में आपके सामने आएगी। भारतीय ज्योतिष संस्थानम की और जो कक्षाएं चलती हैं और जो सेवा का कार्य किया जाता है और जो योजनाएं चलती हैं, उन सभी योजनाओं के विषय में आप सभी का अनुभव कथन रहे। भारतीय ज्योतिष संस्थानम के प्रति आपका अनुभव कथन रहे और आपका जो अनुभव है वो अनुभव भी रहे। और इस संस्थानम का जो लक्ष्य है, इस संस्थानम का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हाँ कहा जाए। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी जनों से अनुरोध करूंगा कि अपना एक छोटा छोटा सा अनुभव इस संस्थान से आपको क्या मिला, क्या बोध हुआ, क्या सुधार की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सभी। और एक प्रश्न और, क्या अब ये यूजीसी नेट की ये जो निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं, ये चलनी चाहिए या रोक दी जानी चाहिए? पहला सवाल। अभी मीना योगी जी आज हमारे बीच में नहीं जुड़ी है। मीना योगी जी ने काव्य प्रकाश ग्रंथ का अध्ययन करने का अनुरोध किया है। तो आप लोगों का क्या मत है, इस पर भी मत दें। और बाकी मैं सुनीता जी, संगीता जी, नितेश जी, सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा अनुभव और संबोधन दें। धन्यवाद। जी संगीता जी, नितेश जी, संगीता जी आप जी संचालन प्रारंभ करें। जी नितेश जी। गुरुजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कहिए। गुरुजी, पहले तो गुरुजी आपको प्रणाम। और अ, जैसे गुरुजी कि पहले हम संस्कृत पढ़ रहे थे, जीवन में संस्कृत एक विषय के रूप में था, लेकिन जब आपकी कक्षा में मैं जुड़ा और लगभग मुझे याद आ रहा है कि जनवरी मास था, ठंडी का ही समय था, ब्लैक बोर्ड पर वेद पढ़ा रहे थे उस समय। और मैं जब जुड़ा आपकी कक्षा में तो आप वेदांग पढ़ा रहे थे और वेदांग में मुझे जहाँ तक ठीक-ठीक याद आ पा रहा है, आप ज्योतिष के विषय में बतला रहे थे कुछ। तो जब पहले दिन कक्षा में जुड़ा तो थोड़ा-सा उतना सहज नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन, तीसरा दिन व्यतीत हुआ, तो ऐसा लगा कि कई वर्षों से आपके साथ मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत जुड़ पाया। चूँकि आभासी प्लेटफ़ॉर्म है ये, ऑनलाइन का माध्यम है, यहाँ कुछ बात व्यवहार नहीं हो पाता है, तब पर भी मैं बहुत अच्छे से जुड़ गया। और इस कक्षा से मुझे जो सबसे अधिक लाभ हुआ जीवन में अपने, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काफ़ी अधिक लाभ हुआ है। क्योंकि उसका कारण ये रहा, चूँकि सिलेबस में दर्शन है और चूँकि बहाने से ही हमने पढ़ा है, वेदांत इत्यादि जो भी हमने बहाने से पढ़ा है, बहाना यही अपना सिलेबस है।
कभी हम प्रवृत्त नहीं थे कि हम कभी वेदांत पढ़ने जाएँ, कभी आत्म प्रेरणा भी नहीं थी। सिलेबस में था तो पढ़ा, लेकिन गुरुजी के मुख से जब पढ़ा, तो ये मैं कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ कि मुझे प्रेरणा हुई, कि इसके विषय में और कुछ जाना जाए, कुछ और समझा जाए। क्योंकि गुरुजी जब पढ़ा रहे थे, तो मतलब उसको बहुत तल्लीनता से वेदांत सार, सांख्य कारिका या न्याय का 2 ग्रंथ है, चाहे वो तर्क संग्रह हुआ, तर्क भाषा हुआ या उसके अलावा काव्य प्रकाश, न्याय ही नहीं, वो मतलब केवल दर्शन ही नहीं वरन अपितु सारे विषय गुरुजी ने अच्छे पढ़ाए। लेकिन जो हमने दर्शन गुरुजी से पढ़ा है, उसका आनंद बहुत अच्छा रहा और मतलब दर्शन वास्तव में पढ़ा मैंने। कभी मैंने अपने क्लासेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कभी ऐसे पढ़ा नहीं है। दर्शन बहुत भारी विषय लगता था। लेकिन गुरुजी का कक्षा में आकर के दर्शन एक बहुत ही मतलब रसमयी तरीके का विषय बन गया मेरे लिए। और कुछ कारणों से मैं परीक्षा में सफल नहीं रहा। वो मेरी स्वयं की गलतियाँ थीं, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में हूँ। गुरुजी चाहे प्रत्यक्ष रूप से मेरे पास हों या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पास हों, सदैव प्रेरणा मिलती रहती है। और गुरुजी से ये कहूँगा कि गुरुजी के मुख से कुछ भी पढ़ें, तो बहुत अच्छा लगता है। वो आत्मसात भी होता है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो गुरुजी आप समय आपके पास जब भी आपको मतलब समय हो, आप अपने अनुसार गुरुजी हम लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ाते बताते रहिए, ताकि गुरुजी आपकी वाणी को सुनने को मिलता है। और सच बताएँ तो आपकी जो वाणी है गुरुजी, जब आप पढ़ाते हैं, तो इतना धीर, गंभीर, स्थिर होकर के पढ़ाते हैं कि जब पढ़ते हैं, तो कुछ छात्र हैं कक्षा में जिनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा, चूँकि वो मतलब प्रकाशित करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उनके भावों को बस प्रकाशित कर रहा हूँ, नाम नहीं प्रकाशित करूँगा। कि गुरुजी का जब आवाज़ सुनते हैं, तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है पढ़ाई में। ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ और ये कोई मतलब अतिशयोक्ति या इस प्रकार कोई वाक्य नहीं है, ये उनका कहा हुआ है और वो कक्षा में मौजूद हैं। तो मेरे लिए भी वही चीज़ है कि जब गुरुजी की वाणी को सुनते हैं, तो आनंद आ जाता है और पढ़ाई में मन एकाग्र हो जाता है। कठिन से कठिन विषय भी सरल हो जाता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा गुरुजी क्योंकि थोड़ा वाचाल हूँ मैं। क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन जो भाव हैं गुरुजी, भावों को मैं रोक नहीं पाता हूँ ज़्यादा। कोई बात नहीं तेज जी, कोई बात नहीं। और सफलता तो परीक्षाएँ तो जीवन भर आती जाती रहती है। हार-जीत यही दोनों जगह होता है, आता-जाता रहता है। हमने कितना बोध किया, हमने क्या पाया और इसको समझना आवश्यक है। और हमने दर्शन को देखिए बात है दर्शन कहते किसे हैं, तो इस जगत के कारण को इस जगत को समझने के लिए जो दृष्टि देता है, जो दृष्टि है इस जगत को देखने की जो दृष्टि है हम किसको कैसे देखते हैं, ये जो दृष्टि प्रदान करता है वही है दर्शन। और दर्शन सबसे नीरस विषय कहा जाता है लेकिन हम आपने सरस समझ करके पढ़ा, आपको सरस लगा, तो ये वाक़ई में तब आपने दर्शन किया। वास्तव में दर्शन कोई आप मंदिरों में जाते हो, तो आप भगवान के दर्शन करके चले आते हो, आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना आप उस दर्शन को भी देखो और इस जगत के दर्शन को भी देखो और क्यों? एक प्रश्न आता है क्यों? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और ये हर जगह उपस्थित होता है और जो इस क्यों का उत्तर देता है, वो है दर्शन। बहुत सुंदर नितेश जी। जी, रितु रानी जी कुछ कह रही थीं। और कोई कुछ कहना चाहता है? 25 तारीख से हमने सोचा है कि आप लोगों को काव्य प्रकाश का अध्ययन कराया जाए। तो 25 तारीख से काव्य प्रकाश प्रारंभ किया जाएगा और इस बार प्रयास किया जाएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम, दसम तब ये सभी जो है उल्लास पढ़ाए जाए काव्य प्रकाश के।
समय क्या रहेगा आचार्य जी? समय आप लोग क्या समय, प्रातः का समय हमको सबसे ठीक लगता है। प्रातः का समय 8 बजे से 9 बजे तक। जी नितेश जी। गुरुजी समय गुरुजी आप अपने अनुसार गुरुजी रखिएगा, ताकि गुरुजी जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि इतने बजे से पढ़ाइए, तो गुरुजी आपको समायोजन करना पड़ता है, तो आपको तकलीफ ना हो गुरुजी, बस ये हम लोग यही चाहते हैं। नहीं तो प्रातः काल जो है 8 बजे से 9 बजे तक ये यूजीसी नेट की कक्षाएं ग्रंथ बाई ग्रंथ धीरे धीरे एक एक ग्रंथ मूल मूल चलती रहेंगी, समयानुसार बीच बीच में गैप दे दे करके सभी ग्रंथ चलते रहेंगे। तो 25 तारीख से जो है काव्य प्रकाश की कक्षा प्रातः 8 से 9 और सायंकाल जो है कर्मकांड की कक्षा गृह शांति, और 8:30 से 9:30 ज्योतिष की जैसे कक्षा चलती है। तो ये कर्मकांड और ज्योतिष की कक्षाएं 2 तारीख से चलेंगी और बाकी यूजीसी नेट की कक्षा 25 तारीख से जो है काव्य प्रकाश ग्रंथ से प्रारंभ किया जाएगा, है ना? जी गुरुजी, सूचना गुरुजी लिख देंगे हम। हाँ। और कोई कुछ कहना चाहता है? सुनीता जी। जी जी गुरुजी, जी गुरुजी, नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। भारतीय ज्योतिष संस्थानम से जुड़े हुए मुझे करीब करीब 1.5 से 2 साल हो गए हैं, और यहाँ जुड़ के मतलब जीवन के इतने अलग ही अनुभव किए हैं। हर चीज को पहले तो हम लोग पढ़ते थे सिलेबस का, कि सिलेबस के लिए बस पास होना है, लेकिन यहाँ गुरुजी ने जो एक एक चीज को, एक एक तथ्य को, वेदांग को, हर चीज को 10 के 10 जो यूनिट हैं, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हम लोगों को तो गुरुजी ने सब पढ़ाया है। और वो इतना मन से पढ़ाया है कि बिल्कुल मतलब मूर्ख से मूर्ख बच्चे के भी दिमाग में वो चीजें इतनी आसानी से आ जाएं कि इससे आसान हमने कभी देखा नहीं गुरुजी। वही है कि अपनी है ना मेहनत की कमी रहती है थोड़ी सी, कि भाई अपने लिए भी अकेले ऐसा नहीं है कि आपसे ही पढ़ के सब कुछ हो जाए। इंसान को खुद भी, स्टूडेंट को अपना भी रिवीजन करना पड़ेगा उसके लिए, और थोड़ा सा प्रयास और अधिक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं अभी ज्योतिष डिप्लोमा में मैंने एडमिशन लिया है, इतना आसानी से इतनी सरल भाषा में गुरुजी, धीरज गुरुजी पढ़ा रहे हैं कि मैंने कभी ज्योतिष कभी जीवन में नहीं पढ़ा था। मैं ये जो एमए की पढ़ी थी ये चीजें, ये भी बहुत पहले पढ़ी थी, मेरा बीच में अच्छा खासा गैप हो गया था गुरुजी। तो वो सब चीजें एकदम उम्मीद ही छोड़ गए थे हम कैसे कर पाएंगे। और मेरे साथ ऐसे ही मेरे जैसी 5-6 बहनें भी जुड़ी हैं ज्योतिष में एडमिशन लिया है। और जितना हो सकता है हम लोगों को गुरुजी यही बताते हैं कि भाई जितना समाज को, बच्चों को संस्थान के साथ जोड़ा जाए, उनको फ्री में चीजें उपलब्ध करवाई जाएं, उनको ज्ञान दिया जाए, सबका सर्वांगीण विकास हो, हम किसी भी तरह से इंसान इंसान के काम आए, ये यही निस्वार्थ भाव से इसी संस्थान में ये चीजें इतना आसानी से समझाई जाती हैं। इतना बिल्कुल जैसे हम लोग किसी को कोई नहीं जानते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे सब परिवार के ही सदस्य हैं। एक एक बच्चे से ऐसा जुड़ाव हो गया है जो और बाकी इतना नहीं हो पाता है। लोग बाग अपने काम से काम रखते हैं, दुख सुख में कोई नहीं देखता। गुरुजी स्पेशली देखते हैं कि भाई किसको कोई समस्या है, वो उसका किस तरह से मदद कर सकें। पीछे गुरुजी ने है ना गरीब कन्याओं के विवाह में भी बहुत योगदान दिया है। और इस तरह से संस्था अपनी तरफ से जितनी जिसकी जो मदद हो सके वो सब मदद करती है। और ये सबसे अच्छी चीजें हैं कि हम लोग मतलब अपने आप को नॉर्मल इंसान ना समझ के सचमुच में हम लोग है ना किसी के काम आ पाए। हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि अपने साथ कितने लोगों को हम जोड़ सकते हैं। वो सब चीज हम हमारे अंदर भी स्वभाव में आ गई, नहीं तो मैं और मेरा इसी में इंसान सीमित रह जाता है। लेकिन गुरुजी से हमने ये सब चीजें सीखी हैं कि इंसान वही, इंसानियत वही है जो दूसरों के काम आए, और जिसकी सबसे बड़े उदाहरण गुरुजी स्वयं है। तो गुरुजी हम लोग तो यही कोशिश करते हैं कि जिसकी जो मदद हो जाए वो करें, और बच्चे भी अपने मन को बड़ा रखें, उनमें भी ये चीजें जो कि सिमटता जा रहा है व्यवहार इंसान का, वो ना सिमटे और हम एक दूसरे के काम आए। और ये सबसे अच्छा माध्यम है। यहाँ ज्योतिष है, कर्मकांड है, वो चीजें इतनी अच्छी सिखाई जाती हैं। यूजीसी नेट की फ्री कोचिंग है बिल्कुल, कि बच्चे जो जिनको समस्या भी है या जो जुड़ना चाहते हैं, ये फ्री कोचिंग का इतना बड़ा माध्यम है
जो कि बच्चे भटकते फिरते हैं और उनको टाइम पे मिल नहीं पाता। सब कुछ इतना मटेरियल स्टडी का एक-एक चीज़ प्रॉपर गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे करवा के इतना बढ़िया से करवाते हैं और जिसको भी समस्या होती है फिर पूछा जाता है, जो कि आजकल कोई नहीं इतना टाइम देता गुरुजी। भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें थकना मना है, लेकिन गुरुजी थक के भी फिर भी लगे रहते हैं। धन्यवाद गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनीता जी। धन्यवाद गुरुजी। नमो नमः। आप सबकी भावना, आप सबके सहयोग की भावना, समाज की सेवा की भावना ऐसे ही हम सबकी बनी रहे और हम सभी आपस में जुड़े रहें, क्योंकि जब तक स्वार्थ नहीं रहेगा तब तक तो हम सभी जुड़े रहेंगे और यहाँ पर निस्वार्थ सेवा ही की जाती है। जी दिनेश जी। दिनेश प्रजापति जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने इस बार जो है यूजीसी नेट की कक्षा में उत्तीर्ण किया आपने। विशाल शर्मा जी को भी बधाई, दीप शिखा जी को, सुनीता जी को इत्यादि। आप सभी का, जिन-जिन लोगों ने यूजीसी नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया उन सबको विशेष शुभकामनाएँ। आपने मेहनत किया और धन्यवाद आपको आचार्य जी। मेहनत का फल प्राप्त हुआ। प्रणाम गुरुजी आपको। प्रसन्न रहे भगवान। प्रणाम गुरुजी। हुँ। मैं मूलतः जयपुर जिला राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं ज्योतिष संस्थान से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें मेरे को काफ़ी कठिन विषय थे, उनको समझने में और सीखने में काफ़ी मदद मिली है। जैसा कि मैं एक व्याकरण का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण जैसे विषय थे, तो कहीं से नोट्स ही पढ़े थे तो इतना समझ में भी नहीं आता था। लेकिन गुरुजी आपसे पढ़ने के बाद में कहीं न कहीं जो मूल ग्रंथ होते हैं ना, उनमें भी रुचि जागृत हुई है कि इनको भी इतनी सहजता से, सरलता से पढ़ा जा सकता है। आपके द्वारा इतना कठिन विषय को सरलता से पढ़ाया गया है कि और समझाया गया है, जिससे काफ़ी आसानी से और अपने से पढ़ने में अच्छा लगता है। और जैसे कि मैं एक सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत भी हूँ, तो मेरे को समय भी काफ़ी नहीं मिलता था। उस समय आपकी क्लासें होती थी तो जैसे कि अपनी क्लास का समय 7 बजे का भी रहता था, तो मेरे को स्कूल भी जाना होता था। तो कई बार जैसे क्लास शुरू होती थी तो मैं ईयरफोन लगा करके स्कूल जाता था, बाइक पर भी 10-15 किलोमीटर स्कूल होती है तो। लेकिन आपकी जो पढ़ाने का जो तरीका था, समझाने का तरीका था, तो उसे सुनने से भी उस विषय को काफ़ी आसानी से सीखा जा सकता है। तो यही मेरा अनुभव रहा है। मेरा दूसरा प्रयास था गुरुजी ये, जो आपके सानिध्य में सफलता मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्योतिष संस्थान के परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत बधाई आपको। आप लोगों की सफलता से सबसे ज़्यादा खुशी सुनीता सहारण जी को हुई है। इसलिए आप सबको सुनीता सहारण जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए। नितेश जी को हुई है। नितेश जी, सुनीता जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और जो है और इन्होंने इतनी खुशी से मुझे बताया, मुझे तो याद भी नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। इन्होंने इतनी खुशी, इतनी तन्मयता से मैंने इनकी वो खुशी देखी, तो मैं खुद मतलब मैं भी सुना तो मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। इतनी खुशी हुई जबकि मेहनत करो और मेहनत सफल होती है और उसमें से कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं तो मतलब बहुत ही खुशी मिलती है। और वो खुशी मैंने सुनीता जी के हृदय में देखी, सुनीता जी के अंतर में देखी मैंने और बाद में वो खुशी मुझे भी मिली। तो इसलिए सुनीता जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, संगीता जी, नितेश जी, इन तीनों लोगों ने यूजीसी नेट की कक्षा के लिए बहुत मेहनत किया है और इनकी मेहनत के लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, सुनीता जी कक्षा में हैं। गुरुजी सुनीता कुमारी जी हैं, आपने भी नेट उत्तीर्ण किया है। हाँ, तो इनका नाम मैंने लिया था पहले भी। इनको भी बहुत-बहुत जी, बधाई और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और अपना अनुभव बताएँ। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त हुआ है और आपने सफल किया है। अभी आप क्या करती हैं, आगे क्या करने का विचार है,
इत्यादि पर प्रकाश डालें कुछ शब्दों में। सुनीता जी, सुनीता कुमारी जी। विशाल जी ने तो इस बार दूसरी बार उत्तीर्ण किया है। जी आचार्य जी। हाँ, विशाल जी को, और विशाल जी भी बहुत मेहनत करते हैं। विशाल जी मूल ग्रंथों का संकलन अच्छा करते हैं, और इन्होंने ड्राइव में बना करके लगभग सिलेबस के सभी मूल ग्रंथों का संकलन इन्होंने किया हुआ है, और अच्छा मेहनत करते हैं, दूसरों को भी देने में सहयोग करते हैं, उत्सुक रहते हैं। जी संगीता जी, तो विशाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में इसमें धन्यवाद कैसा? नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं आचार्य जी। जो समस्या मेरी है वो बाकी सबकी है, और यही कारण है कि वो संकलन मैंने किया है। कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई और डबल बधाई। हमारे बीच में दीप शिखा जी हैं। दीप शिखा जी ने भी निरंतर कक्षा में जुड़ती थी, और इन्होंने मेहनत किया, और मेहनत का फल इन्हें भी प्राप्त हुआ। इनको भी बहुत बहुत बधाई। आप और जो भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग कुछ कहना चाहते हो बिल्कुल कहें। हाँ, पुरुषोत्तम नारायण दुबे जी ने हाथ उठाया है, बताएं, कहें भगवान। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, पुरुषोत्तम दुबे, मध्य प्रदेश पिपरिया से। जी, मैं लेट जुड़ पाया, एक कार्यक्रम में गया था, अच्छा तो कोई बात। पूरे विषय को नहीं सुन पाया। लेकिन जैसे मैंने भारतीय ज्योतिष का जो लिंक मेरे व्हाट्सएप पे देखी, चूंकि ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि जब भाई कार्यक्रम से जुड़ा हूँ मैं, अच्छा, मगर जैसे जैसे भविष्य में यदि आगे मुझे अवसर मिलते हैं जी, तो विषय भी रखूंगा मैं, और बिल्कुल। सबका अनुभव भी मैं ग्रहण करूंगा जी। तो आपका स्वागत रहेगा। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें हम सभी को। जी, मैं पुरुषोत्तम दुबे, गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, पिपरिया सीएम राय, आरएनए पिपरिया, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरा पैतृक ज्योतिष का कार्य है, तो घर पे थोड़ा सा समय जब शिक्षकी कार्य से निपटता है, तो ज्योतिष पर मैं ऐसे कुछ बिंदु लेता हूँ जिन पर एक शोध के रूप में रहते हैं। तो अभी विगत वर्ष बनारस में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हुआ था, उसमें भी सहभागिता करके चतुर्वेद पर हुआ था, और ऐसे भी बहुत से नेशनल स्तर के ज्योतिष के सेमिनार हैं जिसमें मेरी भूमिका रही है, सहभागिता रही है उसमें। कुछ मैं अपने व्याख्यान भी मैंने उसमें दिए हैं, शोध भी रखे। और अभी व्यवहारिक जीवन में उस पे काम हम ज्योतिष पे कर रहे हैं कि ज्योतिष हमारे जीवन में मनुष्य मानव के जीवन में दैनिक उपयोग में कितनी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष चूंकि व्यापक क्षेत्र है, तो ज्योतिष में जैसे हमारे अर्थ धर्म काम मोक्ष, अभी हमने अर्थ धर्म काम मोक्ष के ऊपर से मतलब लिया है कि चार जो पुरुषार्थ हैं, चतुर्थ पुरुषार्थ, इन चतुर्थ पुरुषार्थों में हमारे जीवन में क्या इनका प्रभाव पड़ता है। तो प्रातः बेला से लेकर के शयन कक्ष तक में प्रवेश करते समय हर क्षण में ज्योतिष हमारा कार्य करती है। भले ज्योतिष हमको दिखती नहीं है, लेकिन अपनी जगह पर कार्य करते हैं। बहुत अच्छा एक इसमें परिचय के साथ में एक विषय ये भी आया, चूंकि चर्चा है, तो मैं इस बात पर रख लूं कि व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति में बहुत भटक जाता है। जब बहुत चारों तरफ से रास्ताएं बंद हो जाती हैं, तो फिर वो किसी न किसी अच्छे ज्योतिषी के लिए सहारा लेना चाहता है, लेकिन उस समय उसको अच्छे ज्योतिषी नहीं मिल पाते हैं। किसी प्रकार का अच्छे ज्योतिष हो तो तात्पर्य नहीं है कि उसके पास में बहुत अच्छी डिग्रियां हो, बहुत अच्छे उसके पास में मुखौटे हो, वो अच्छा सोशल हो, अच्छा सामाजिक हो, और एक समाज की व्यवस्था को समझता हो, एक उसके पास में परिवार से जुड़े हुए अनुभव हो। और समाज के जो व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास में आता है, तो कई अंतर तरीके से बहुत ज्यादा दुखी हुआ रहता है, बहुत टूटा हुआ रहता है। जी। हाँ, उस समय व्यक्ति हर ज्योतिषी को अपना ज्योतिष का ज्ञान न बता करके उसको एक उसके सहयोगी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहायक के रूप में यदि उसके साथ में आते हैं, तो ज्योतिष के प्रति उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है।
और जुड़ाव होने के बाद में वो हमारे लिए बहुत सहयोगी होता है और फिर हम समाज के बीच में रखते हैं कि ज्योतिष समाज के लिए कितना बड़ा दर्पण के रूप में कार्य कर रही है। ऐसा मेरा नहीं, सोचना है। बहुत ही सुंदर विचार है भगवान। कृपया आप अपना मोबाइल नंबर जो है इसी ग्रुप में, मतलब की मीटिंग में जो है आप जी जी डाल दें, तो बाद में आपसे ज्योतिष की कक्षा में और ज्योतिष से संबंधित हाँ कार्यक्रम के लिए आपसे बिल्कुल संपर्क बिल्कुल किया जाएगा। जी ठीक है? जी 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 हाँ, तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है इसी व्हाट्सएप हाँ नंबर इसी में टेक्स्ट मैं कर डाल दें। देता। जी, जी 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 बहुत जी बहुत धन्यवाद जी। संगीता जी, धन्यवाद। संगीता जी। जी सर, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को बधाई, और सबसे शीर्ष पे हमारे गुरुजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके माध्यम से इतने बच्चों ने अचीव किया है। बस मेरा यही था कि इन बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि जो आपने मतलब एक सिलेबस या जो आपने उन दिनों पे नोट्स जो तैयार किए हैं ना, आगे उनको अगर पॉसिबल हो और आप इच्छुक हो तो थोड़ा सा ये हमारे जो और बच्चे जो कर रहे हैं, जो भी थोड़े से पीछे रह गए, और मेरे जैसा तो खैर अभी इस लाइन में है ही नहीं, लेकिन ये है कि मैं भी थोड़ा सा जैसे समय मिलेगा तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के, क्योंकि गुरुजी के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना, ये ऐसा प्रसाद है जो कि खत्म नहीं होता है, और जितना लोग मतलब इच्छा भी पूरी नहीं होती है। तो इसको इसके साथ साथ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने नोट्स चाहे कैसे भी हो, पीडीएफ फॉर्म में, किसी अगर नेट के थ्रू, अगर आपको लगता है मोबाइल के थ्रू या मेल के थ्रू कुछ ऐसा आपके पास है, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो और बच्चे जो हैं उनके लिए इस संस्थान के माध्यम से हमें और सहायता मिल पाएगी। गुरुजी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे भी बहुत बहुत सुंदर। खुशी हो रही है कि हमारे कुछ बच्चे आगे बढ़ गए हैं, और अब अब ये बच्चे जो भी, आप जितना भी आप समय दे पाए, मतलब अपनी इच्छा से, ये नहीं कि आपको फोर्स किया जा रहा है, लेकिन अपनी इच्छा से कोई भी समय जो आपको सहूलियत लगता है, आप हमें बच्चों को दीजिए प्लीज, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपने जो अभी क्लियर किया है इसकी हेल्प, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। और आप सबसे गुजारिश, एक प्रार्थना है कि 2-2 मिनट की एक वीडियो जरूर बना के भेजिए, जिसमें संस्थान का नाम, गुरुजी का नाम, और आपने कैसे उस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प मिली, थोड़ा सा उसको आप जरूर बना के भेजिए, ताकि हम फेसबुक में अपलोड कर सकें। होता क्या है बेटा, देखिए पैसे कमाने का माध्यम नहीं है ये एक परिवार है, जो हम आत्मा एक ही, मतलब कहते हैं ना, एक ही परमात्मा के हम संतानें हैं, और जो हम जुड़े हैं आपस में ना कहीं उस प्रभु इच्छा के आधारित है। तो ये जो गुरुजी का इतना बड़ा ध्येय है, उसमें एक सहयोग के तौर पे, मतलब आप, हम वो कहते हैं ना कि हमारे नग है, ये हमारे नगीने हैं जो आगे बढ़ गए हैं, तो जो पीछे पीछे जो अभी पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, उसमें आप मदद कीजिए। तो ये मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। इसमें गुरुजी का भार भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम गुरुजी को ही परेशान करते हैं, अंत तो गतिवा हम सिर्फ गुरुजी क्लास करवाइए, उनका मतलब अपना काम भी उनका हमारी वजह से डिस्टर्ब होता है। तो अगर आप मदद करेंगे ना, तो वो कहते हैं ना, एक हाथ के साथ, अब जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं, बहुत छोटा सा एक 2 मिनट और लूंगी मैं। मेरे पापा कहते हैं हम 3 बच्चे हैं, तो मेरे पापा कहते हैं मेरे पास 6 हाथ हैं। तो मैं ये बोलूंगी, अगर हमारे 8 से 10 बच्चे पास हो गए ना, इसका मतलब हमारे पास 20 हाथ और आगे हैं। तो ये सब एक माध्यम बने, एक वट वृक्ष की तरह इसको हम बनाएं। इससे क्या होगा, संस्थान का भी उत्थान होगा, और जो बच्चे करना चाहते हैं किसी परिस्थितिवश, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मेंटली, बच्चे इसमें कई बार डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, जैसे आईआईटी क्रैक करना, यूपीएससी जैसे रहता है, ये नेट का एग्जाम भी ऐसे ही बना दिया गया है। इसको भी इतना ज्यादा कठिन कर दिया गया है कि बच्चे पीछे चले जाते हैं। और हम जैसे जो इस उम्र में आके कोशिश करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, नहीं कर पाएंगे शायद हम लोग। तो उसमें आप एक बहुत बड़ा सहयोग, कहते हैं ना, एक पिलर जो है, नींव का काम कर सकते हैं आप। तो उसमें प्लीज सहयोग दीजिएगा, मेरी यही प्रार्थना है आप सबसे। धन्यवाद गुरुजी आप सबका, और आप सबको सफलता के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सही बात कही है आपने संगीता जी, और ये सत्य है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने बहुत सही कहा, और इससे लोगों को हमेशा सही चीज़ मिलती रहेगी। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, तो आप लोगों के सहयोग से ये कक्षा हमेशा चलती रहेगी। और हमने किसी से कभी कोई शुल्क नहीं लिया पढ़ाने के लिए, यूजीसी की किसी भी इसमें, तो हमने आपको निःशुल्क पढ़ाया, सेवा रूप से, सहयोग रूप से। तो जब आप समर्थ हो जाए, जब आप अध्यापक हो जाए, तब आप भी लोगों को, विद्यार्थियों को, जिनको आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता नहीं, उन्हें कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको वास्तविक में आवश्यकता है, तो आप भी उनके लिए अपने हृदय को समुद्र बनाएं, और आप भी उनके लिए समुद्र बने, आप भी उन्हें ज्ञान प्रदान करें। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, कन्यादान से भी बड़ा दान होता है ज्ञान दान। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है ना? तो आप सीखें और सिखाएं।
आप ग्रहण भी करें और प्रदान भी करें। ठीक है, तो आप सबसे यही अनुरोध है। जी विशाल जी। आचार्य जी, जी। क्षमा चाहता हूँ आपके बीच में रोकने के लिए, लेकिन मैंने अभी एक एप्लीकेशन का लिंक ग्रुप में दिया है, तो जिन बच्चों को पुस्तकों की अथवा अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है, वो सभी सब एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें। मेरे पास जितने भी मूल पुस्तकें थी, वो सभी उस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड अवश्य करें, ताकि फिर आपको कोई समस्या ना हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। विशाल जी ने जो है ग्रुप में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है। उस एप्लीकेशन में सिलेबस की मूल ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ इत्यादि नोट्स वहाँ पर उपलब्ध है। सभी की तरफ से गुरुजी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी नितेश जी। गुरुजी सभी को मेरी तरफ से बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को, सभी लोग जुड़े। और गुरुजी इसमें दीप शिखा जी जुड़ी हुई हैं जी, उनसे और मनीषा पन्नी जी जुड़ी हुई, जिन्होंने हैंड राइज किया है गुरुजी। तो दीप शिखा जी का स्वागत करिए, बुलाइए, आह्वान करिए। जी, दीप शिखा जी का बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमने उनका नाम कई बार आप लिया वैसे। जी, जी। गुरुजी आपने हैंड राइज किया था, तो हमने गुरुजी इसीलिए माइक खोल के बताया कि 2 लोगों ने हैंड राइज किया था। तो आप दोनों लोगों से निवेदन है, दीपशिखा जी और मनीषा जी, कि आप लोग क्रमशः अपना-अपना अनुभव बताएँ। दीपशिखा जी आप बताएँ, उसके बाद मनीषा जी आप बताएँ। सभी को नमो नमः। गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने निःशुल्क कक्षा के माध्यम से बहुत मदद की है और मैं दर्शन की पूरी कक्षा सुबह जो 7 बजे से चलती थी, मैंने सब अटेंड किया था। मुझे दर्शन की कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, जबकि मैं कक्षा मतलब मेरा बीए जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण हुआ है और अभी मैं परास्नातक तृतीय सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे कक्षाएँ रेगुलर बेसिस पे है, जबकि फिर भी मैं 7 बजे वाली कक्षा रेगुलर जुड़ती थी उससे, क्योंकि मुझे दर्शन की बहुत अच्छी क्लास लगी। दर्शन और वेद मैंने पूरा क्लास अटेंड किया था गुरुजी का, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि पूरा सब लोगों ने बहुत मदद किया इसमें। हम जो लास्ट टाइम पे जो क्लासेस चलती थी रिवीजन वाला, वो भी मैं जॉइन की थी। जो प्रश्नोत्तर टाइप में सब लोग करते थे एक-दूसरे से, उससे भी बहुत हेल्प हुआ कि मैं भी उसमें जॉइन की, क्या प्रश्न हम बना पा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न अगर हम बना रहे हैं तो फिर हमें भी पता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम भी अपना उसमें अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इस क्वेश्चन से ये बन सकता है। और फिर जितना उच्चारण करते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, तो वो एक बार जाके उसका संस्कार बना रहता है। तो फिर जब दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें हमें कठिनाई नहीं होती है और फिर प्रश्नों को बार-बार पढ़ना, ये सब मतलब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई चल रहा है एमए यहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये 9th-10th यूनिट बिल्कुल भी नहीं लगा है। क्योंकि ये मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब जो मेरा जो पढ़ाई हुआ है ये इसी क्लास के माध्यम से हुआ है, तो बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाया है वो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब क्लासेस किया, जो रिवीजन कक्षा किया, जबकि लास्ट टाइम पे मैंने उसका नोट्स बनाया 9th-10th यूनिट का, और उससे बहुत सारे प्रश्न फँसे थे 9th-10th यूनिट से, अर्थशास्त्र से, मनुस्मृति से। तो नोट्स बनाना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने नोट्स जो बनाया था, थोड़ा ही नोट्स बनाया, क्योंकि मेरी क्लासेस भी चलती रहती थी, तो उसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम पे बहुत काम आता है। बुक तो हम बार-बार पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने वेद का, दर्शन का नोट्स और व्याकरण का भी नोट्स बनाया है और 9th-10th यूनिट्स का। साहित्य के थोड़े मूल पुस्तक मैं नहीं अध्ययन कर पाई थी, इसीलिए मेरा मतलब बस नेट पर ही फ़ोकस था, मतलब नेट ही हो पाया मेरा, क्योंकि मैंने मूल पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। गहन अध्ययन बहुत नहीं हो पाया, लेकिन इस क्लासेस के माध्यम से मेरा नेट हुआ है, इसके लिए बहुत-बहुत सभी का आभार। धन्यवाद। गुरुजी गुरुजी आपका माइक म्यूट है। बहुत-बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी, बहुत सुंदर। अभी आपका एमए चल रहा है, तीसरा सेमेस्टर, और इसी में आपने क्वालीफाई कर लिया। आपको बहुत-बहुत बधाई इसके लिए। और आपने जो धन्यवाद। मेहनत की, आपने जो नोट्स बनाया, इसके लिए आपका मेहनत आपको उसका फल प्रदान किया।
आपने वो हासिल किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना। आप आगे ही और ऐसी ही उन्नति आप करते रहें। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, पुरुषोत्तम जी कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं जी, अपने ही कुछ करे सब। जी जी। मनीषा पन्नू जी, आपने भी नेट उत्तीर्ण किया, आप भी बहुत संघर्ष और बहुत मेहनत करती हैं और आपने भी अपने मेहनत का फल प्राप्त किया, आपको भी बहुत-बहुत बधाई। आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। और जिन लोगों का किसी कारणवश, घर के कार्योंवश या इत्यादि किसी कारणवश रुक गया, उन लोगों को फिर से मेहनत करना चाहिए और हम में जहाँ कमी रही, जो चीज़ छूटा उसको पूरा करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए, खुल करके बिना शर्म के निष्पक्ष उस बात को रखनी चाहिए और इसके बाद इस बार उसको अवश्य ही हासिल कर लेना चाहिए। और मेहनत कभी निरर्थक नहीं होती, विद्या कभी बंध्या नहीं होती, चाहे आप परीक्षा के लिए पढ़िए, चाहे आप स्वयं के लिए पढ़िए। स्वयं के लिए पढ़ना बहुत बड़ी बात है, बड़ी दूसरी बात है। चाहे आप स्वयं के लिए पढ़िए, चाहे आप परीक्षा के लिए पढ़िए, चाहे आप जिसके लिए पढ़िए, यदि आप पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई, आपका विद्या, आपकी मेहनत कभी बंध्या नहीं होती, वो हमेशा आपको फल प्रदान करती है, हमेशा आपको उन्नति प्रदान करती है। और इसीलिए सभी को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना और अगले लक्ष्य के लिए, अगली तैयारी के लिए फिर से सभी लोग प्रारंभ हों। इसी के साथ मैं संगीता जी को आमंत्रित करता हूँ कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, समय भी हो गया है, कार्यक्रम को पूर्णता की ओर लें और यदि किसी की कोई प्रस्तुति हो कि चलते-चलते कुछ सुनकर चला जाए तो और आनंद आएगा। धन्यवाद गुरुजी आपके आशीर्वचनों के लिए। और पुनः आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना है कि आप अगर अपना कुछ भी मैटर शेयर करना चाहें तो प्लीज आप यूजीसी नेट में आप हैं, उसमें आप अपना मैटर या जो भी आपको लगता है आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। और अभी इन्होंने किया है विशाल जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। इससे बहुत हेल्प मिलेगी आगे आने वाले बच्चों को जो कमिंग सेशन में अपने लिए और प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई प्रस्तुति देना चाहे तो जी, मेरा स्वागत है। लक्ष्य भी यही है। मेरा लक्ष्य भी यही है। बहुत सुंदर धन्यवाद की बेटा, बहुत आवश्यकता है। सुंदर, आशीर्वाद बहुत बहुत होना भी चाहिए। आपको पता है वो कहते हैं ना, जैसे गुरु होंगे तो विद्यार्थी भी वैसे ही होंगे, और आप उसमें बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल कहते हैं ना 100% है उस चीज के लिए। कोई एक आधा बढ़िया सा भजन सुना दीजिए। कल वैसे ही राम में, मतलब यहाँ तो मंदिरों जी, में शोभा देखते ही बन रही है। नीतीश भाई स्वागत है आपका। एक जी। बार पवन जी थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्ते पवन जी, कहाँ हैं आप? आपकी आवाज सुन लें हम लोग। अभी उपस्थित नहीं है शायद। नीतीश जी आप ही सुना हुँ। दीजिए। हाँ जी। जी, कोशिश करते हैं। भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना हो रही है। आप सभी को इसके लिए भी बधाई कि आप सभी लोग और हम सभी लोग वह धन्य धन्य पीढ़ी हैं कि जो इस कार्य को होते देख पा रहे हैं और बहुत ही अद्भुत है। इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊँगा, बस इतना कहूँगा कि दिव्य और भव्य है। तो भगवान श्री राम को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, मैं कुछ गाने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है भाई जी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम्।
कन्दर्पयगणितयमित छवि नवनीलनीरद सुन्दरम् पटपीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनकसुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। जी दीदी धन्यवाद। थोड़ा सा ऐसे जगह है कि जहाँ पर बहुत बहुत तेजी ही से नहीं गा सुंदर सकता हूँ मैं। नहीं, बहुत ही सुंदर। और जो है आपकी बहुत पंक्ति सुंदर। और बहुत सुंदर। अच्छा, हम लोगों जी के लिए गुरुजी भजन धन्यवाद। क्या है पता है? आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भजन क्या है? अध्ययन। विद्यार्थियों का भजन क्या है? अध्ययन। है कि नहीं? जी जी हमारे सर। हम गोविंद लोग प्रसाद नंदा जी हैं। गोविंद प्रसाद नंदा जी, आपसे अनुरोध है कि एक श्लोक जो है आप भी सुनाइए कोई प्यारा सा। गोविंद नंदा जी का भी कंठ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। गुरुजी थोड़ा अनुष्ठान में हूँ, थोड़ा कुछ समय के बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइएगा, हैंड राइज करिएगा। हमारे इस प्रतिभा प्रदर्शन टीम में और जी हमारे इस गुरुजी। भारतीय साहित्य संस्थानम में नितेश जी, गोविंद जी, संगीता जी, कुछ लोगों के जो स्वर हैं वो बड़े ही अद्भुत हैं। गुरुजी अभी आपसे प्रार्थना है, अगर आपके मुखारविंद से कुछ सुनने को मिल जाए, अगर आपके पास समय है गुरुजी तो। जी गुरुजी मैं कहना चाहता था, मैं कह नहीं पा रहा था। बहुत दिन हो गया गुरुजी। अच्छा। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी हो मेरी। टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया मुझ पे टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही कर दिया मुझ पे टोना, मुझ पे टोना। ओ मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तुम सा
ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया, नेहा लगाया हो। मेरी आँखियाँ तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जी गोविंद जी, आपका स्वागत है। बहुत सुंदर गुरुजी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ओम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनीसलिल चन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पं बहुपुष्पं सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षातरणासकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। इति श्रीमहान् शिवपञ्चाक्षरसूत्रं शिवार्पणमस्तु। बहुत सुंदर, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपको। जी संगीता जी। सर मैं अभी 2 लाइनें सजा दो घर को गुलशन सा सुनाऊं, सुना सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, स्वागत है। आप में से कोई सुनाना चाहे तो देख लीजिए, सुना दीजिए। नहीं, पहले आप सुना दीजिए। जी सर, बाद में जो होगा धन्यवाद आप सर। जी सर। स्वागत। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। पखारो इन के चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से है वाकिफ, नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे, लो आ गए हैं मेरे सरकार। लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है असर, दुआओं का हुआ है असर। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले चलें। कार्यक्रम को पूर्ण किया जाए, समय भी हो गया है। जी सर, जी सर। अगर आप लोग एक चीज सीखेंगे। जी सर। जी गुरु जी। तो संगीता जी, हम आपसे ये चीज हम सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए इसमें किसी को बुरा भला कमेंट के लिए वेलकम नहीं है, ठीक है? सीखने के लिए, सीखने का एक ट्रिक है, ठीक है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें एक फिल्मी गाने की 2 पंक्ति सुनाएं, 2 लाइन, है ना? 2 लाइन, एक अंतरा भी, उसके बाद हम वो चीज सीखेंगे, ठीक है? गाने के बोल हैं, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। तो ये वाला गाना नहीं, याद नहीं है ये वाला। किसी को याद है? कोई गा सकता है? हैंड राइज करे। अनु मौर्य जी, अनु मौर्य जी, स्वागत है। परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना आँखियाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है संगीता जी। तो गोस्वामी हाँ जी सर। तुलसीदास जी ने भगवान गणेश की वंदना की है। जी जी गोस्वामी जी सर। तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है, और वो वंदना आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले वो वंदना ही हुई और श्रीमती संगीता जी के श्रीमुख से हुई। तो बहुत सुंदर, ये बहुत अद्भुत बात है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का है, और इस समय श्री राम। तो ये प्यारा सा 6 लाइन का जो वंदना है, आप सभी को याद रहना चाहिए। आप सभी लोग इसको याद करिए और इसको गाइए और इसको जी सर। गाने का अभ्यास करिए। स्वर यही होना चाहिए, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। तो आप इसको बहुत ही सुंदर गा पाएंगे। हम आपको 2 पंक्ति इसको सुनाते हैं, फिर आप भी इसको अभ्यास करिए और इसको आप लोग भी गाइए, है ना? जी सर। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन
भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। है कि नहीं? जी सर। है ना? तो ऐसा एक मंगलाचरण सबके पास एक तैयार हो जाएगा। इसको कई राग में गा सकते हैं। संगीता जी ने हमें पहले भी सुनाया, तो सभी इत्यादि है, इसको कई धुन में गा सकते हैं। तो आपके पास एक ये धुन भी हो गई। हाँ, संगीता जी ने सुनाया तो हमें याद आ गया इसको। जी सर, धन्यवाद सर। सुनील जी, ठीक है, फिर कार्यक्रम को विराम दिया जाए। सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ, प्रसन्नता के साथ, सभी की मेहनत के लिए आज के दिन से जय श्री राम के नारे के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जी नितेश जी। गुरुजी, मुझे एक निवेदन करना है सभी मित्रों से। जी। गुरुजी, हम लोगों को अपने अपने घरों पर अपना जो सनातन ध्वज, भगवा ध्वज है, उसको जरूर लगाना चाहिए। तो मैं बस निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग भी श्रद्धावान हैं, जो लोग इच्छुक हैं, वो बस में, हाँ, जो प्रसन्न है, जो हर प्रकार से हर्षित हैं, उल्लासित हैं, वो अपना हर्ष उल्लास, कम से कम एक ये सिंबल है कि हम बहुत खुश हैं, तो अपने भगवा ध्वज को अपने घर आंगन में, अपने ऑफिस में, जहां भी संभव हो सके आप वहां लगाइए। और श्री राम जी का स्वागत कीजिए। हाँ, किसी भी प्रकार से लड्डू बांट करके, गुड़ बांट करके, कुछ भी बांट करके, कम से कम 10 लोगों में कुछ खिलाइए उनको प्रसाद रूप में, ताकि वो भी खुश हो सकें। जीव जंतु मनुष्य कोई भी हो। बहुत सुंदर। जी गुरु जी। सभी लोग ऐसा सर्वभ्यो करने नमो का नमः। प्रयास करेंगे। सर्वभ्यो नमो जी। नमः। सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। राधे राधे। नमो नमः, आप सभी को नमो नमः।